अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप सबके साथ एक स्पेशल वाला जुमा व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। तो एग्ज़ाम मेरा हो गया है, उसके बाद आज मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है इतने दिनों के बाद। तो आज मैं आपके साथ जुमा व्लॉग स्पेशल वाला शेयर करूँगी। तो आज मैं आपको बताऊँगी मैंने क्या ब्रेकफास्ट में किया, क्या बजे मैं सोकर उठी, क्या क्या किया। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सुबह 5 बजे उठ गई थी ना नमाज़ पढ़ने के लिए फ़जर की। तो नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने यहाँ पर पंसूरा पढ़ा। तो रेगुलर मैं जो पढ़ती हूँ अल्लाह और मोहम्मद के नाम, ये पढ़े मैंने। उसके बाद मैंने सूरह यासीन, सूरह कहफ ये सब पढ़ा। तो जुमे के दिन जितनी भी सूरतें पढ़ी जाती हैं वो सारी सूरतें मैंने पढ़ी। तो जुमे के दिन सूरह कहफ ज़रूर से पढ़ा करिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जो कोई भी जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ता है अल्लाह ताला उसके चेहरे पर नूर बरसाता है और ये नूर उसको एक जुमे से दूसरे जुमे तक के लिए मिलता है। और इसके अलावा अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह को माफ़ कर देता है। और जो कोई भी जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ता है अल्लाह ताला उसके घर को बरकत देता है, उसे गरीबी से बचाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें याद कर ली वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। अब मैं यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी, तो इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले कॉफ़ी बनाने जा रही थी। तो आज मैं बहुत टाइम के बाद ये वाली कॉफ़ी बना रही हूँ। इसमें तो कॉफ़ी मग में शुगर और जो कॉफ़ी ऐड करके उसके बाद इसको शेक किया जाता है, तो इससे बहुत झागदार कॉफ़ी बनती है। तो ये है कि आपने भी कभी ना कभी ज़रूर ट्राई किया होगा और इंटरनेट पर ज़रूर से देखा होगा। तो आज मैं इसी तरीके से बनाने जा रही हूँ। तो सुबह अगर जल्दी सोकर उठ जाओ तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, आराम से आपका सारा काम हो जाता है। वरना फिर अगर लेट सोकर उठो तो बहुत सारा मेस क्रिएट हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हर काम को करने में, जिससे सारे काम लेट हो जाते हैं, फिर टेंशन क्रिएट होता है। तो थोड़ा सा जल्दी अगर उठ जाओ, नमाज़ पढ़ लो, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो और जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लो, तो फिर क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील होता है। दिन भर आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है और इसके अलावा आपका जो डिप्रेशन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है और एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है, जिससे कि आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करते हैं। तो यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था, बस बाकी सारी चीज़ें तैयार थी, सिर्फ मैंने यहाँ पर कॉफ़ी बनाकर तैयार की थी। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइस पर बटर लगाया और इसके बाद जैम लगाया था एक ब्रेड के स्लाइस पर। तो यहाँ पर बस मैंने इतना ही सा नाश्ता किया था। तो कभी कभी मैं बस यहाँ पर पराठा खाती हूँ ना, मैं पराठा मुझे सूट नहीं करता, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है और इससे मुझे क्या ना पेट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो जुमे के दिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, क्योंकि एक मकबूल तरीन दुआ है, इस्तग़फ़ार ज़रूर कबूल होता है। और दुरूद शरीफ पढ़ा करें, इससे रूहानियत मिलती है। और जब भी आप खाना बनाया करें तो दुरूद शरीफ ज़रूर से पढ़ा करें, इससे जो आपका खाना है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। और इसके अलावा क्या होता है, अगर आपने खाने पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक दी तो आपके खाने में बहुत बरकत हो जाती है। तो चाहे जितने भी लोग आ जाएँ तो आपका खाना कभी भी कम नहीं पड़ेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, जो कोई बावज़ू रहता है उसका रिस्क भी बढ़ता है और उसकी उम्र में भी बरकत होती है। और जुमे के दिन सदका ज़रूर से दिया करिए, इससे वालिदैन अज़ाब कब्र से महफूज रहते हैं और इसके अलावा ये 70 बलाओं से भी आपको बचाता है। तो जुमे के दिन तो हमारे घर में छोटी ईद की तरह लगता है, क्योंकि जितने भी लोग हैं सब नहाते भी ज़रूर से हैं और सारे लोग कपड़े भी चेंज करते हैं। और इसके अलावा पूरे घर की डीप क्लींजिंग भी होती है, अच्छे से सफाई भी ज़रूर होती है प्रॉपरली। और इसके अलावा हम लोग अपने टाइम को भी ज़रूर फ्री करते हैं, ताकि जितनी भी जुमे की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हम लोग अच्छे से पूरी कर सकें। तो आप लोग भी जुमे के दिन चंद सुन्नतें ज़रूर से फॉलो किया करें। परफ्यूम यूज़ किया करें, नहाया ज़रूर करें, मिसवाक का यूज़ किया करें और इसके अलावा अपने नेल्स भी जुमे को ही कट किया करें। इससे बहुत सारी आफतों से आप बचे रहते हैं। और अच्छे कपड़े ज़रूर पहना करें, साफ़ सुथरे। और इसके अलावा दुआ करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर करें। जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करने वाला दज्जाल के फितने से महफूज रहता है। ऐसे तो आजकल मौसम बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन जब एसी चलाओ और अगर किसी टाइम बारिश हो जाती है तो फिर रात में ठंडा लगने लगता है। तो इसलिए यहाँ पर ब्लैंकेट यूज़ कर रहे हैं अभी हम लोग, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है आजकल। और इसके बाद यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की। तो वैसे तो वीक में 2 बार ज़रूर से बेडशीट चेंज होती है, कभी कभी 3 बार भी चेंज हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है तो फिर धोने में ज़्यादा मसला होता है। तो जल्दी जल्दी धो लेते हैं ताकि ज़्यादा गंदी ना होने पाए। तो यहाँ पर रूम चारों तरफ से आजकल बंद रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग का रोड पर घर है तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्दा आती है। तो आजकल माशाल्लाह सुबह शाम कोई ना कोई आ ही जाता है। हम लोग क्या माशाल्लाह मेहमान बहुत आते हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है और मेहमानों के आने से बरकत भी बहुत होती है। और वैसे भी मेहमान के आने पे कभी मुंह नहीं बनाना चाहिए। जो लोग मेहमान के आने से नाखुश होते हैं या फिर मुंह बनाते हैं तो वो शैतान के साथी कहलाते हैं। तो यहाँ पर मेरी बेडशीट वगैरह चेंज हो गई थी, अब मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो सफाई वगैरह से फ़ारिग होने के बाद हम लोग खाना पकाकर उसके बाद नहाकर तैयार हो जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अज़ान से 5-10 मिनट पहले ही तैयारी कर लेते हैं हम लोग नमाज़ पढ़ने की। तो जुमे के दिन हम लोग पहले से ही वज़ू करके 5-10 मिनट बैठ जाते हैं, ताकि अच्छे से दिल लगाकर नमाज़ पढ़ सकें। थोड़ा सा एहतमाम कर लेते हैं, जुमे के दिन अच्छा लगता है। तो रबीउल अव्वल का महीना स्टार्ट हो चुका है और रबीउल अव्वल का पहला जुमा पड़ा है आज।
तो पूरे हफ्ते में जो सबसे अच्छा दिन होता है वो जुमे का ही दिन होता है, आप सभी लोग को पता होगा। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाया था, उसके बाद हम लोग खाने की तैयारी करने लगे थे। तो अम्मी की मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, आजकल उन्हें बीपी शुगर वगैरह बढ़ा रहता है, तो इसके लिए वो दवा लेने गई हुई थी। तो जब तक वो वापस आई थी जब तक हम लोग के सारे काम फिनिश हो गए थे, घर की सफाई वगैरह भी हो गई थी, इसके अलावा खाना भी पक गया था। तो जितनी भी देर अम्मी लोग घर पर नहीं होती हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी वो बाहर जाती हैं हम लोग लगातार फ़ोन करते रहते हैं कहाँ पर हैं, कब आएंगी। तो यहाँ पर मैंने सफाई वगैरह कर ली थी, उसके बाद हम लोग यहाँ पर भिंडी धोकर मैंने रख ली थी, उसको यहाँ पर हम कटिंग करने लगे थे। तो मैंने सोचा भिंडी रोटी चावल जल्दी से बना लेते हैं। तो भिंडी वगैरह बनाओ तो बहुत जल्दी से बन भी जाती है और घर में सब चुपचाप मुंह बंद करके खा लेते हैं। इसके अलावा अगर कुछ भी पकता है तो सबका मुंह बन जाता है। तो यहाँ पर भिंडी ऐसी सब्ज़ी है जो यहाँ पर मेरे घर में सब लोग खा लेते हैं। वैसे हम बहनें लोग तो सब कुछ खा लेते हैं, जो कुछ भी पक जाए, कोई सी भी सब्ज़ी दाल वगैरह, लेकिन भाइयों का ना मुंह बन जाता है। उन लोग को स्पेशल कुछ चाहिए होता है, इतना सिंपल इन लोग खाना खाते नहीं हैं। तो खाना बनाने के बाद मैंने अपने छोटे भाई का टिफ़िन बनाकर स्कूल भेज दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर पूरा खाना तैयार किया और फिर मैंने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी थी और जुमे की सूरतें वगैरह और जो दुरूद शरीफ वगैरह हम लोग पढ़ते हैं वो वहाँ पर पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग खाना खाते हैं। तो जुमे के दिन जुमे की नमाज़ के बाद ही हमारे घर में खाना खाया जाता है। जब सारे लोग नमाज़ पढ़कर आ जाते हैं तो हमेशा से हम लोग का यही रूटीन है, हमेशा साथ में ही हम लोग खाना खाते हैं, कोई एक एक करके खाना बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर बारीक बारीक प्याज कट कर ली थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑयल में ज़ीरा डाल दिया था गर्म होने के बाद, और अच्छे से ज़ीरा जब क्रैकल हो गया था तब मैंने यहाँ पर इसमें प्याज बारीक कटी हुई ऐड कर दी थी। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। जब ये लाइट गोल्डन कलर की प्याज हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो भिंडी ली थी और इसको मीडियम काटा था। मैं बहुत ज़्यादा ना बड़ी काटती हूँ ना बहुत छोटी, तो मीडियम पीसेस ही हम लोग इसके कट करते हैं और बहुत ही टेस्टी तरीके से भिंडी बनकर तैयार होती है। उसके बाद यहाँ पर हम इसमें टेस्ट के हिसाब से या फिर 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, साथ में रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें, और इसी के साथ इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तो बहुत ज़्यादा मसालों वाली हम लोग नहीं बना रहे हैं, सिंपल सी बना रहे हैं इसको। तो बहुत ही टेस्टी लगती है भिंडी हर तरह से ही। तो मैंने इससे पहले दही भिंडी की भी रेसिपी अपलोड की हुई है, उसके अलावा एक और भिंडी की रेसिपी अपलोड की है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर उसे वॉच कर सकते हैं। आप उस तरीके से भिंडी बनाकर देखिए, बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी आपकी भिंडी बनकर तैयार होगी। तो इस तरीके से आपने स्पून को चलाना है, बहुत ज़्यादा इसको कट मत करिएगा। अब इसको ढककर 15-20 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाइएगा, बीच बीच में इसको चलाते जाइएगा। तो जब तक ये पक रही जब तक मैं यहाँ पर आटा गूंद लेती हूँ। तो चावल पक गए थे पहले ही, तो और रात का जो सालन रखा हुआ था चिकन वाला उसके साथ खा लिया जाएगा। तो साथ में मैंने यहाँ पर आटा गूंदने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर जब भी आप लोग आटा गूंदिए तो एक बात का ख्याल रखिए, बिस्मिल्लाह करके आटा को गूंदिए। और इसके अलावा आप लोग आटा गूंदते टाइम इसमें आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक दें, तो आप जितने भी लोग आ जाएँ कभी भी आपके जो रोटी आटा है कम नहीं पड़ेगा, बहुत ही बरकत हो जाती है इससे आपके खाने में। तो घर का कोई भी काम करते रहिए, खाना पकाते रहिए, आप इस्तग़फ़ार पढ़ते रहा करिए, इससे आपके खाने में बरकत भी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा आपका जो काम है अच्छा होता है, जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर भिंडी बनकर तैयार हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर हम लोग नमाज़ वगैरह से फ़ारिग हो चुके थे, तो अब यहाँ पर हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। तो भिंडी बहुत टेस्टी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई और बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं था, इसलिए किसी ने कोई एतराज़ भी नहीं किया। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है ऑयल तो यहाँ पर सब बहुत गुस्सा आने लगते हैं। तो मैंने इसमें बाद में खटाई भी ऐड की थी, आप खटाई का पाउडर ऐड कर सकते हैं या फिर नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। तो ऊपर से मैं यहाँ पर अचार और नींबू का रस ज़रूर से डालती हूँ, मुझे इस तरीके से बहुत पसंद है भिंडी, बहुत टेस्टी लगती है जब खट्टी खट्टी लगती है। तो जो सूट मैंने उस दिन स्टिच किया था उसका दुपट्टा मुझे डिज़ाइन करना था, तो मैंने सोचा खाने से फारिग हो जाते हैं उसके बाद यहाँ पर दुपट्टा वगैरह डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर मेरा काम किस्तों में होता है, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि साथ में और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। तो यहाँ पर ये पिंक मैचिंग का दुपट्टा था जॉर्जेट का, इस पर मैंने एक ये नोक वाली लेस लगाई थी और साथ में यहाँ पर हम एक चौड़ी वाली लेस लाए थे। तो इसको हम यहाँ पर बॉर्डर पर किनारे पर चारों साइड लगाएंगे, ये चौड़ी वाली जो लेस है, और जो पतली वाली लेस है इससे हम बीच में डिज़ाइनिंग करेंगे। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसका कंप्लीट लुक आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे नई व्लॉग के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।